नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर चुनाव के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत चुनावों के लिए नामांकन का काम जारी। जिला परिषद सदस्यों के लिए अब तक 38 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। देश में कोरोना से 77 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल से, अभ्यर्थियों को करनी होगी कोविड-19 संबंधी स्व घोषणा। और प्रदेश में आज मैदानी इलाकों में भीलवाड़ा में सबसे कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। कई अन्य स्थानों पर भी हुई पारे में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। जोधपुर दक्षिण नगर निगम में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। शेष 5 नगर निगमों में 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। जयपुर ग्रेटर से भाजपा ने सौम्या गुर्जर, जबकि हेरिटेज से कुसुम यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने जयपुर ग्रेटर से दिव्या सिंह और जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुर्जर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने कोटा उत्तर के लिए मंजू मेहरा, वहीं कोटा दक्षिण के लिए राजीव अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने कोटा उत्तर से संतोष बैरवा को, वहीं कोटा दक्षिण से विवेक राजवंशी को प्रत्याशी बनाया है। जोधपुर उत्तर से कांग्रेस ने कुंती परिहार को मेयर का उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने संगीता सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। जोधपुर दक्षिण में भाजपा की प्रत्याशी वनिता सेठ हैं, जबकि यहां कांग्रेस ने पूजा पारीक को अपना उम्मीदवार बनाया है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। महापौर चुनाव के लिए मतदान 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक होगा। इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उप महापौर के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए अब तक 38 प्रत्याशियों द्वारा 41 नामांकन पत्र भरे गए हैं। सीकर और बांसवाड़ा में 7-7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए अब तक 143 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। सिमलवाड़ा पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 12 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए हैं। देश में 77 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 92.2% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 55,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 50,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कोरोना के करीब 5,28,000 सक्रिय मरीज हैं। इधर प्रदेश में आज कोरोना के 1,810 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,822 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 1,87,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 16,301 है। पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। आज जयपुर में 333 और जोधपुर में 206 नए रोगी सामने आए हैं। इसके अलावा बीकानेर में 203, अजमेर में 110, अलवर तथा सीकर में 102 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जयपुर के प्रमुख स्थलों पर मास्क की कलाकृति लगाई जा रही है। शहर के स्टैच्यू सर्किल पर आज मेगा मास्क लगाया गया। इस विशाल मास्क का अनावरण प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त सुमंत सिन्हा और पत्र सूचना कार्यालय
मंत्रालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने दोनों विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और वहां मौजूद आमजन को कोरोना उचित व्यवहार अपनाने की शपथ भी दिलवाई। केंद्र के इस जागरूकता अभियान से जुड़ते हुए प्रसिद्ध सारंगी वादक पद्मश्री मोइनुद्दीन खान ने लोगों से बार बार हाथ धोने, मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। नमस्कार, आदावर। अभी पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। इसके बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है, अपने हाथों को ठीक तरीके से धोएं और सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें। आप अपने साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखें, दूरियां बना के रखें, तभी इस बीमारी से बचाव होगा। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं कक्षा 11 का छात्र धर्माराम पिताजी श्री बाबूराम जी बेनीवाल, गांव वादरसूंड का बाड़मेर। कोरोना से बचाव के उपाय: साबुन से 20 सेकंड तक हाथ नियमित अंतराल पर धोएं, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक एवं बार बार घर से बाहर जाने से बचें। सर्दी खांसी या हल्का बुखार होने पर नजदीकी चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर को दिखाएं। जीतेगा बाडाना, हारेगा कोरोना। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जागरूकता जन आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज में आज सरकारी स्कूलों के सहयोग से कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाली रंगोली बनाई गई और लोगों को जागरूक किया गया। कई क्षेत्रों में मास्क वितरित किए गए। श्रीगंगानगर में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए सूचना केंद्र में जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के तहत सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी नगर परिषद की ओर से पूरे क्षेत्र को 10 जोन में बांटकर विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और कठपुतली शो के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया। भरतपुर में नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नेहरू पार्क में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। समाचार बाकी हैं अभी, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कल से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी अभ्यर्थियों को कोविड-19 से संबंधित अपना स्व घोषणा पत्र साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर परीक्षा आइसोलेशन कक्ष में कराई जाएगी। लगभग 10% अभ्यर्थियों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन का प्रावधान किया गया है। श्री लाठर ने बताया कि 5,438 पदों के लिए 17,61,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जरों और सरकार के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। इस बीच दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जरों का पड़ाव आज 5वें दिन भी जारी रहा। गुर्जर आंदोलन के कारण पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल पर हिंडौन सिटी बयाना रेलखंड पर रेल यातायात अवरुद्ध होने के कारण 6 गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। इस बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए क्षेत्र में बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है।
प्रदेश में रात के समय ठंड का असर होने लगा है। कई स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में भीलवाड़ा सबसे ठंडा रहा, जहां रात का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा चूरू में 10 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर में 11.6, चित्तौड़ में 10.3 और जोधपुर में न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बूंदी जिले में सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों की पालना में फसल अवशेष प्रबंधन कार्य के लिए तालेड़ा ब्लॉक का चयन किया गया है। तालेड़ा के 21 चयनित किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन में प्रयोग और नवाचार करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। अब तक 6 कृषकों के यहाँ नवाचार शुरू कर दिया है। उप निदेशक कृषि के अनुसार कृषकों द्वारा 2 ड्रमों में 200 लीटर क्षमता का उपयोग किया जाता है, जिसमें गुड़, एक्टिव सप्लीमेंट, बायोमिक्स, मिक्स्ड कल्चर इनोकुलम को पानी में घोलकर 1 एकड़ भूमि में छिड़काव कर रोटोवर से जुताई की जाती है और 20 से 21 दिन में फसल अवशेष पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल जाते हैं। इस नवाचार के बाद जहां कृषक अवशेष को जलाने से बचेंगे, वहीं जमीन की उपजाऊ क्षमता में भी वृद्धि होगी। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। सीकर जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना टैंकर और कार के आमने सामने टकरा जाने से हुई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। ये लोग कार में सवार थे जो झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से मारवाड़ जा रहे थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चूरू के पारिवारिक न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 40,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के उप अधीक्षक शिवरतन गोदारा ने बताया कि आरोपी कर्मचारी ने परिवादी महिला से उसके पति के खिलाफ वसूली वारंट जारी कराने के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की थी। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 10,000 रूपये प्राप्त किए और आज 40,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए ब्यूरो ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जयपुर मेट्रो आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए कल से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी की शुरूआत करेगा। इस विश्व स्तरीय आर्ट गैलरी में देश विदेश से आए सैलानी राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला, रागमाला की पेंटिंग और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू हो सकेंगे। ये आर्ट गैलरी सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेगी। भारतीय पर्यटकों के लिए 10 रूपये जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए इसका शुल्क 50 रूपये रखा गया है। विद्यार्थियों को 50% की छूट दी जाएगी। जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सर्दियों में निराश्रित और बेघर तथा खुले आसमान के नीचे सोने वाले व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए अस्थायी रैन बसेरे, समुचित बिस्तर और पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने इसके लिए नगर निगम हेरिटेज तथा ग्रेटर के आयुक्तों, नगर निगमों के अधिशासी अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अस्थायी रैन बसेरों के लिए राजकीय तथा सार्वजनिक भवनों का उपयोग किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर चुनाव के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत चुनावों के लिए नामांकन का काम जारी है। जिला परिषद सदस्यों के लिए अब तक 38 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। देश में कोरोना से 77 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को कोविड-19 संबंधी स्व घोषणा करनी होगी। और प्रदेश में आज मैदानी इलाकों में भीलवाड़ा में सबसे कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। कई अन्य स्थानों पर भी पारे में गिरावट हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।